Hello students, I am Pankaj Singh. Today I will teach you a new poem, The Passing of Arthur. King Arthur is the name of a king. He had started a new system of round table. किंग आर्थर जी ने राउंड टेबल नाम की एक सिस्टम स्टार्ट की थी. इन दैट सिस्टम नाइट्स मीन्स होता है योद्धा लोग. इन दैट सिस्टम नाइट्स हेल्प्ड द वीक कमज़ोर एंड नीडी पर्सन एंड सेव्ड देम फ्रॉम बिक्ड. उस राउंड टेबल के जो नाइट्स थे, योद्धा थे, उनका काम ये था टू हेल्प द वीक एंड नीडी पर्सन. कमज़ोर और नीडी जो लोग थे उनकी हेल्प करें. एंड सेव्ड देम फ्रॉम बिक्ड, और उनको दुष्ट लोगों से बचाएं. बट एज वी नो, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि इफ़ अ गुड सिस्टम continues for a long time, loses its value, loses its utility. यदि एक सिस्टम लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे तो पक्का है वह न्यू सिस्टम लॉसेज इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू को खो देती है. मतलब भी गेट टायर्ड ऑफ इट, हम उससे ऊब जाते हैं. सेम ऐसे ही हुआ था. देयर वाज अ सिविल वार, इसीलिए पीपल आल्सो गेट टायर्ड ऑफ द सिस्टम राउंड टेबल. लोग उससे भी ऊब गए थे. दे स्टार्टेड अ सिविल वार, वहाँ पर एक गृह युद्ध हुआ. इन दैट वार किंग आर्थर हैज बीन डिफीटेड, उस वार में किंग आर्थर जी हार गए थे. ही वाज मच इंजर्ड, और बहुत ज़्यादा घायल हैं. और घायल होने के कारण ही वाज गोइंग विथ हिज 3 क्वींस टू एविलियन आइलैंड. वो अपने 3 क्वीन के साथ एविलियन नाम का एक आइलैंड है, द्वीप समूह है, वहाँ पे जा रहे हैं. सर बेडवेयर, ये एक नाइट था, ये उस राउंड टेबल का एक योद्धा था. सर बेडवेयर जो कि इज किंग्स लॉयल नाइट, जो किंग का एक वफादार योद्धा था. ही इज वेरी सैड ऑन लीविंग किंग आर्थर, वह किंग आर्थर जी के लीविंग से जाने से बहुत ही उदास था. किंग आर्थर एडवाइजेज सर बेडवेयर नॉट टू बी सैड, कहते हैं दुखी मत होइए. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज लॉ ऑफ नेचर है. कोई भी सिस्टम इफ़ कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम तो श्योर है पीपल नीड चेंजिंग इन इट. अब हम लोग पोएम देखते हैं. पोएम वहाँ से स्टार्ट होती है कि किंग आर्थर वाज बैडली इंजर्ड. ही वाज सिटिंग इन अ बार्ज, मीन्स होता लाइट बोट, वो एक छोटे से बोट में बैठे हुए हैं. बेडवेयर वाज आल्सो बिसाइड हिम, उनके बगल में लेकिन बाहर है. बेडवेयर वाज मच सैड बिकॉज किंग आर्थर वाज गोइंग टू एविलियन, किंग आर्थर जी एविलियन को जा रहे थे. किंग आर्थर जी उस जहाज़ पर, उस लाइट बोट पर बैठकर किंग आर्थर जी जो कुछ कहते हैं बेडवेयर से, भी हैव टू स्टडी इन दिस पोएम, हमें इस पोएम में उसी चीज़ को पढ़ना है. देखते हैं हम लोग. एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स होता है लाइट बोट, छोटी नाव. एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर, किंग आर्थर एंसवर्ड स्लोली, किंग आर्थर जी ने धीरे से रिप्लाई दिया. क्यों? पता है किंग आर्थर जी वाज मच इंजर्ड, बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं सिविल वार में, इसीलिए ही वाज अनेबल टू स्पीक इन अ लाउड साउंड. इसीलिए किंग आर्थर
एंड स्वर्ड स्लोली फ्रॉम द बार्ज फ्रॉम द बोट। उस लाइट बोट से किंग आर्थर जी धीरे से उत्तर दिया। क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बेडवेयर से कि द ओल्ड आर्डर चेंजेज, ये फिक्स है, ओल्ड आर्डर चेंजेज, ओल्ड सिस्टम चेंजेज, ये फिक्स है कि ओल्ड सिस्टम विल चेंज वन डे, कि एक न एक दिन ओल्ड आर्डर ओल्ड सिस्टम चेंज होती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग गिविंग प्लेस टू न्यू माने टू न्यू सिस्टम। फिक्स है कि वंस ओल्ड आर्डर चेंजेज, ओल्ड सिस्टम चेंज होती है, एंड न्यू सिस्टम और नई सिस्टम टेक्स इट्स प्लेस, और नई सिस्टम उसका स्थान ले लेती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, हम लोग हिमसेल्फ को गॉड के पास में ले आए। गॉड हिमसेल्फ फुलफिल्स मतलब डज दिस डीड, इस काम को करता है। गॉड हिमसेल्फ इज इन फेवर ऑफ चेंजिंग, गॉड स्वयं इस चेंजिंग के पक्ष में होता है। गॉड हिमसेल्फ फुलफिल्स माने डज दिस डीड माने वर्क होता है। गॉड हिमसेल्फ डज दिस डीड इन मेनी वेज, कई तरह से। गॉड हिमसेल्फ डज दिस वर्क इन मेनी वेज, गॉड हिमसेल्फ वांट्स टू ब्रिंग चेंजेज इन मेनी वेज, गॉड स्वयं कई ढंग से इस चेंजिंग को ले आता है। पता क्यों? गॉड को फियर होता है, भय होता है कि लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम वन गुड सिस्टम, कहीं ऐसा ना हो कि एक गुड सिस्टम, एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ड, शुड डिस्ट्रॉय द वर्ड, एक अच्छे सिस्टम कहीं वर्ड को डिस्ट्रॉय न कर दे, वर्ड को नष्ट ही न कर दे। God also fears that if one good custom, one good system continues for a long time, तो श्योर है it can corrupt, it can spoil, it can end the word, यह इस वर्ड को नष्ट कर सकती है। इसलिए God himself in favor of changing। नेक्स्ट आपका है, किंग आर्थर जी कहते हैं बेडवेयर से कि कंफर्ट दाई सेल्फ, दाई मीन्स होता है योर, YOUR, है ना। कंफर्ट दाई सेल्फ कहते हैं बेडवेयर से किंग आर्थर जी, ओ बेडवेयर, कंफर्ट माने कीप कंसोलेशन, धैर्य रखो। कंफर्ट दाई सेल्फ, कीप कंसोलेशन इन योर सेल्फ, इन योर सेल्फ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो। What comfort is in me, what consolation is in me, I am very much injured, मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ, I am defeated, मैं हार गया हूँ, है ना। तो इसलिए what comfort is in me, मेरे अंदर क्या comfort है, what consolation, what patience I keep, मैं कौन सा patience रखूँ, मैं कौन सा धैर्य रखूँ। Because the author is much injured, he is defeated, he is wounded, no one knows what is going to happen to him। तो कहते हैं what comfort is in me, हमारी बात छोड़ दो, but comfort thyself, keep consolation in yourself, आप अपने अंदर धैर्य रखो। कहते हैं आर्थर जी कि I have lived my life, अब जो हमारा होना था वो हो गया। I have lived my life, कहते हैं किंग जी कि he had spent almost his life, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। I have lived my life, कहते हैं कि he had spent his life, मैं अपना जीवन जी लिया हूँ। and that which I have done, और मेरी अब एक ही इच्छा है, कहते हैं कि मेरी अब एक ही इच्छा है कि that which I have done,
कि व्हाट किंग आर्थर हैज़ डन इन हिज लाइफ, कि जो कुछ एक्टिविटीज मैंने अपने लाइफ में किया है, करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, नेक, बुरा, खराब, है ना, that which I have done, what type of work he has done in his life, मैंने अपने लाइफ में जो कुछ भी हम किए हैं, ये मेरी इच्छा है कि मैं ही, यहाँ देखो ही आपका कैपिटल है, जहाँ कहीं बीच में कैपिटल आए जो गॉड के लिए है, तो कहते हैं कि इट इज़ माई इंटरनल विश, इट इज़ माई इंटरनल डिजायर, मेरी आंतरिक इच्छा है कि व्हाट आई हैव डन, व्हाट ही हैज़ डन इन हिज लाइफ, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, तो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में हम किए हैं, मैं ही उसे गॉड विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, व्हाट किंग आर्थर हैज़ डन इन हिज लाइफ, इट इज आल्सो द विश, इंटरनल विश ऑफ किंग, ये किंग की आंतरिक इच्छा है कि गॉड मेक प्योर ऑल हिज डीड्स, ऑल हिज वर्क, कि हमारे उन सभी कामों को गॉड मेक प्योर कर दें, शुद्ध कर दें, माफ़ कर दें। ही वांट्स दैट गॉड फॉरगिव हिम फॉर ऑल हिज एक्शंस। लेकिन कहते हैं लेकिन कहते हैं बेडवेयर से दाऊ माने यू एज अ सब्जेक्ट, बट यू, लेकिन आप, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, कहते हैं बेडवेयर से किंग आर्थर, बेडवेयर जी, इफ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि कभी तुम दोबारा मेरे चेहरे को ना देख पाओ, इट मीन्स इफ किंग आर्थर डाई, यदि किंग आर्थर मर जाए, बिकॉज ही इज बैडली इंजर्ड है, घायल है, कहते हैं कि इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ़ यू आर अनेबल टू मीट मी अगेन, यदि आप कभी हमारे फेस को पुनः ना देख पाओ, इफ़ यू आर अनेबल टू मीट मी इन लाइफ अगेन, हमारी मृत्यु हो जाए, तो एक काम करना, क्या करना, कहते हैं कि प्रे, प्रार्थना करना, प्रे फॉर माई सोल, बेडवेयर जी, प्रे फॉर माई सोल, प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना गॉड से। कहते हैं बेडवेयर जी, इफ़ आई डाई, इफ़ यू आर अनेबल टू मीट मी अगेन, इफ़ यू आर अनेबल टू सी माई फेस अगेन, तो एक काम करना, क्या करना, प्रे फॉर माई सोल, प्रे गॉड फॉर पीस ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा की शांति के लिए आप गॉड से प्रार्थना करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं प्रेयर में कितना पावर होता है, प्रेयर में देखते हैं कि व्हाई प्रेयर इज सो स्ट्रांग एंड पावरफुल। कहते हैं कि मोर थिंग्स आर राट माने डन आर अचीव्ड, कहते हैं कि मोर थिंग्स आर राट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स आर डन, मोर थिंग्स आर अचीव्ड बाय प्रेयर, वी कैन अचीव मोर थिंग्स, वी कैन डन मोर एंड मोर थिंग्स बाय द पावर ऑफ प्रेयर। हम प्रेयर से उससे भी ढेर चीज़ें अचीव कर सकते हैं, कर लेते हैं, दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिन थिंग्स के बारे में द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ वर्ल्ड ओनली ड्रीम, ओनली इमेजिन, जिन थिंग्स के बारे में दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ओनली ड्रीम्स, ओनली इमेजिन, जिन थिंग्स के बारे में इस वर्ड के लोग केवल ड्रीम करते हैं, स्वप्न देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उससे भी मोर थिंग्स, उससे भी कहीं ढेर सारी चीज़ें यू कैन रॉट, यू कैन अचीव, यू कैन डन बाय द पावर ऑफ प्रेयर, आप उससे भी अधिक चीज़ें हम प्रार्थना से अचीव कर सकते हैं। इतना पावर प्रेयर में होता है। करें वेयर फोर
मीन्स देयर फोर इसलिए, लेट दाई, दाई माने योर, लेट दाई वॉइस इसलिए, लेट योर वॉइस राइज, चूँकि प्रेयर इज वेरी पावरफुल, you can achieve more and more things than the people of the world only imagine, only think, है ना। तो इसलिए therefore, wherefore इसलिए, let thy voice rise इसलिए, always raise your voice, always raise your voice हमेशा अपनी आवाज़ को उठाना, लाइक जैसे अ फाउंटेन एक फव्वारे की भांति, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे दिन रात, 24 आवर, एवरी टाइम एवरी सेकंड। कहते हैं कि इफ़ आई डाई मैं मर जाऊं तो प्रे फॉर द पीस ऑफ माई सोल मेरी आत्मा की शांति के लिए आप गॉड से प्रे आप करना, क्योंकि मोर थिंग्स are done or achieved by the prayer than the people of the world only imagine or only dreams। जिन थिंग्स के बारे में संसार के लोग केवल सोचते हैं, उससे भी हम कहीं ढेर सारी चीज़ें हम प्रेयर से अचीव कर सकते हैं। wherefore therefore इसलिए, let thy voice rise, let your voice rise, always rise, always raise your voice हमेशा अपनी आवाज़ को उठाना, लाइक अ फाउंटेन एक फव्वारे की भांति, फॉर मी फॉर द पीस ऑफ माई सोल डे एंड नाइट दिन रात, एवरी टाइम, फॉर मी फॉर द पीस ऑफ माई सोल किंग आर्थर के सोल की पीस के लिए, ऑलवेज प्रे टू गॉड हमेशा आप गॉड के लिए प्रार्थना करना। इतना पावरफुल प्रेयर होता है। ओके, अब हम लोग लास्ट देखते हैं। ये आपको एक्सप्लेन भी है करना, अक्सर आपके एग्जाम में आता है। देखें आप लोग केयरफुली से। फॉर व्हाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। कह रहे हैं फॉर व्हाट किस लिए, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, फॉर व्हाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट भेड़ बकरी से। व्हाई या हाउ द मैन, व्हाई या हाउ द पीपल आर बेटर दैन शीप आर गोट्स ऐसे लोग शीप या गोट से बेटर कैसे हैं, दैट जो लोग नरिश स्पेंड अ ब्लाइंड लाइफ इग्नोरेंट लाइफ जो एक अज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं, विद इन द ब्रेन ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। मतलब जैसे sheep and goats are animal we think that animal have no brain, उनका ब्रेन उतना एक्टिव शायद कम होता है। तो we know that sheep or goats have no brain, they do not know what is right and what is wrong, है ना। तो आथर जी कहते हैं कि फार व्हाट व्हाई या हाउ कैसे क्यों, men are better than sheep or goats ऐसे लोग, why they are better than animals ऐसे लोग, sheep goat animal से better कैसे हैं, कौन से लोग, that nourish who spend a blind life, who spend an ignorant life जो एक अंधकार में अज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं, विद इन द ब्रेन इन स्पाइट ऑफ ब्रेन होते हुए भी, they have brain, they are men, ब्रेन होते हुए भी, if you spend an ignorant life, a blind life, तो you are not better than sheep or goats, तो आप sheep या goats से better नहीं है। if knowing God, यदि भगवान को जानते हुए भी, you know that God is present, पता है कि God is our Father, God इज प्रेजेंट, तो यदि इफ नोइंग गॉड, गॉड को जानते हुए भी, यू नो द पावर ऑफ गॉड,
दे मतलब ऐसे लोग, दे लिफ्ट नॉट, दे डू नॉट लिफ्ट हैंड्स ऑफ प्रेयर। इफ सच पीपल हु नो गॉड, जो गॉड को जानते हैं, यट फिर भी दे डू नॉट लिफ्ट, दे डू नॉट रेज हैंड्स ऑफ प्रेयर, फिर भी दे डू नॉट प्रे टू गॉड, फिर भी वे गॉड की प्रार्थना नहीं करते हैं। किसके लिए? बोथ दोनों के लिए, फॉर देमसेल्व्स स्वयं अपने लिए, एंड दोज और उनके लिए भी, हु कॉल देम फ्रेंड जिनको अपना दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं। ऐसे लोग हु नोइंग गॉड, ऐसे लोग हु नो द पावर ऑफ गॉड, हु नो गॉड जो भगवान को जानते हैं, फिर भी दे डू नॉट प्रे टू गॉड, दे डू नॉट रेज दियर हैंड इन प्रे टू गॉड, फिर भी वे गॉड की प्रे में अपने हैंड को ऊपर नहीं करते हैं। नाइदर फॉर देमसेल्व्स, न तो स्वयं अपने लिए, नार फॉर देम हु कॉल देम फ्रेंड्स, ना तो अपने लिए और ना ही अपने दोस्तों के लिए जो गॉड की प्रे नहीं करते हैं। सच men are not better than sheep or goats, they are like animals, ऐसे लोग एनिमल्स से बेहतर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फार सो द होल राउंड अर्थ, ये होल अर्थ जो पूरी गोल पृथ्वी है, एवरी वे हर तरह से, द होल राउंड अर्थ, द होल अर्थ, ऑल अर्थ, द पीपल ऑफ द अर्थ, एवरी वे हर ढंग से, हर तरह से, बाउंड बंधी हुई है। किससे? बाई गोल्ड चैन, गोल्ड चैन से, सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैर से। देखो मतलब कर है ना कि फार सो द होल राउंड अर्थ, ये पूरी पृथ्वी, एवरी वे हर ढंग से, द होल अर्थ इज बाउंड बाय गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, पूरी पृथ्वी इट इज बाउंड फ्रॉम द फीट ऑफ गॉड बाय अ गोल्ड चैन, पूरी पृथ्वी गॉड की फीट से एक सोने की चैन से बंधी हुई। मतलब एवरीथिंग इन दिस अर्थ, इस अर्थ पर एवरीथिंग, इट इज मे बी स्मॉल और मे बी वेरी लार्ज, every type of thing, all the things in the world is connected to God, पूरी चीज गॉड से कनेक्ट है। कोई चीज इट इज नॉट बियॉन्ड द गॉड, कोई चीज गॉड से परे नहीं है। एवरीथिंग, यहाँ तक कि होल राउंड अर्थ, पूरी पृथ्वी, ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ, ऑल द थिंग्स इन अर्थ इज बाउंड, इज कनेक्टेड बाय द गोल्ड चैन फ्रॉम द फीट ऑफ गॉड, सभी एक एक चीज गॉड से कनेक्ट है ना। इसलिए ऑलवेज प्रे टू गॉड, हमेशा गॉड की प्रे करना, फॉर द पीस ऑफ माई सोल। ऐसे लोग हु हैव ब्रेन बट दे डू नॉट प्रे टू गॉड, सच पीपल आर नॉट बेटर देन शीप आर गोट्स, ऐसे लोग शीप या गोट से बेटर नहीं हैं। दे आर आल्सो लाइक एनिमल्स। हम हमेशा भी ऑलवेज प्रे टू गॉड, भी ऑलवेज रेज आवर हैंड्स फॉर आवर सेल्फ एंड आल्सो फॉर आवर फ्रेंड्स। ठीक कहते हैं बट नाउ, लेकिन बिटवेयर जी, नाउ फेयरवेल, लेट मी गो, अब हमें अलविदा करो, विदा करो। नाउ लेट मी गो, अब हमको जाने दो। वी हैव टू गो एंड यू हैव टू लिव, अब हमको जाना है एंड आपको यहाँ पे रहना है। नाउ फेयरवेल, अब हमें अलविदा करो। ओके, इट वाज द एंड ऑफ your poem. If you have any type of problem, difficulty, you will share to me. Okay, thank you.